आम का बर्थडे पार्टी चल रहा था। तो फिर आम की पत्नी हॉल में से केक का बॉक्स लेकर आती है। आम जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है तो देखता है कि उस केक में से एक स्लाइस गायब है, मतलब कि किसी ने एक स्लाइस खा लिया है। लेकिन किसने? तो फिर आम सभी से पूछताछ करता है। तो सभी कहते हैं, सबसे पहला, मेरा ध्यान तो जूस पीने पर था, मुझे नहीं पता। तो फिर दूसरा आदमी कहता है, मैं तो सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। तो फिर तीसरा आदमी कहता है, मैं तो गुब्बारे फुला रहा था, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला ये सब करने के लिए। तो फिर आम इन तीनों की बातें सुनकर वो सब कुछ समझ जाता है कि इस केक का स्लाइस किसने खाया है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। देखिए, ये स्लाइस दूसरे नंबर के व्यक्ति ने खाया है। कैसे? चलिए देखते हैं। इसने क्या कहा था कि वो सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। अगर आपने इसे ध्यान से देखा होगा तो ठीक सोफे के बगल में उसी केक के स्लाइस का एक टुकड़ा रखा हुआ है, मतलब कि वो टेबल पर रखकर वो स्लाइस खा रहा था। ये बात आम समझ जाता है और फिर उससे बर्थडे पार्टी का पूरा साफ सफाई करवाता है दंड के रूप में। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। घर की दीवारों पर पेंटिंग का काम चल रहा था। सभी वर्कर कुछ देर के लिए आराम करते हैं। इतने में ही चिल्लाने की आवाज़ आती है। अरे ये क्या, पेंट का बाल्टी किसी ने गिरा दिया है और पूरा घर खराब कर दिया है। इसकी वजह से उस घर के मालिक को बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। तो फिर उस घर का मालिक जासूस आम को बुलाते हैं ताकि वो पता लगा सके कि ये सब किसने किया है। तो फिर जासूस आम आते हैं और उस जगह का अच्छे से मुआवना करते हैं और सभी से पूछताछ करते हैं। तो सबसे पहले छोटी बच्ची कहती है, मैं तो अपनी सेल्फी ले रही थी, उसी में मैं बहुत ही बिजी थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर दूसरा आदमी कहता है, मैं तो अपनी गाड़ी धो रहा था, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर तीसरा कहता है, मैं तो टीवी पर अपना वीडियो गेम खेल रहा था, टीवी को छोड़कर मैं कहीं नहीं गया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर तीनों की बातें सुनकर जासूस आम समझ जाते हैं कि ये पेंट का बाल्टी किसने गिराया है और ये सब किसने किया है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहले का आंसर दे पाए? तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। देखिए, इसमें गुनहगार ये तीसरा वाला व्यक्ति है। कैसे? चलिए देखते हैं। इसने क्या कहा था कि ये टीवी पर अपना वीडियो गेम खेल रहा था और ये टीवी को छोड़कर कहीं नहीं गया। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जिस कलर का पेंट गिरा है ठीक वही कलर इसके जूते में भी लगा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि ठीक वही कलर इसके पैर में भी लगा है? और इसने तो कहा था कि ये टीवी को छोड़कर कहीं नहीं गया, तो फिर इसके पैर पर वो कलर कैसे लगा? मतलब कि ये झूठ बोल रहा है। शायद इसी से गलती से वो पेंट का डिब्बा गिर गया हो। ये बात जासूस आम समझ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। शहर के सबसे बड़े सेठ तरबूज सेठ के यहाँ पर कोई आता है। उसने अपने शरीर पर मास्क लगाया हुआ था, इसीलिए तरबूज सेठ उसे पहचान नहीं पाते। वो मांस वाला तरबूज सेठ के ऊपर बंदूक तान देता है और उसे रस्सी से बांध देता है। उसके बाद तरबूज सेठ से चाबी का गुच्छा छीन लेता है और 1 से 2 मिनट के अंदर ही पूरा अलमारी खाली भी कर देता है। सारा सोना चांदी एक पोटली में भरकर वहाँ से भाग जाता है। तरबूज सेठ जब बंदी से छूटते हैं, जो रस्सी से बांधा हुआ था, तो वो सीधे जासूस आम को बुलाते हैं ताकि वो इस बात का पता लगा सके कि ये सब किसने किया है। और जासूस आम जब वहाँ पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि किसी ने 1 से 2 मिनट के अंदर ही
पूरा अलमारी खाली कर दिया है, और वो भी इतने बड़े चाबी के गुच्छे में से। तो उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि ये कोई बाहर का आदमी नहीं बल्कि कोई घर का आदमी ही है जिसने तरबूज सेठ को लूटा है। अब घर का आदमी जैसे नौकर, पड़ोसी या फिर उसके रिश्तेदार, इन्हीं सब में से किसी ने तरबूज सेठ को लूटा है। अब जासूस आम को ऐसा क्यों लगा कि ये कोई बाहर का आदमी नहीं बल्कि कोई घर का ही है? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। अब देखिए, तरबूज सेठ ने तो इतना बड़ा चाबी का गुच्छा दिया था। अगर कोई बाहर का आदमी होता तो उसे अलमारी खोलने में ही आधा घंटा चला जाता, और पूरा अलमारी खाली करने में तो और भी समय लगता। उसे कैसे पता चला कि सारा धन दौलत इसी अलमारी में है, कहीं और नहीं? मतलब कि ये सब तो किसी घर के आदमी को ही पता होगा ना। ये बात जासूस आम समझ जाते हैं। लेकिन कोई घर का आदमी मतलब कौन? कोई नाम होना चाहिए ना। तो फिर जासूस आम तरबूज सेठ से कुछ पूछताछ करते हैं। वो कहते हैं कि आपके साथ आपके अलावा और कौन कौन रहते हैं? तो फिर तरबूज सेठ कहते हैं कि अभी मैं यहाँ पर सिर्फ अकेला रहता हूँ। मेरा बेटा कुछ दिनों से बाहर गया है, वो अभी कुछ दिन बाद ही आएगा, और यहाँ पर मेरे साथ नौकर, माली और एक वॉचमैन रहता है। इसके अलावा और कोई नहीं। तो फिर जासूस आम समझ जाते हैं कि इन तीनों में से कौन है जिसने तरबूज सेठ को लूटा है। कैसे? जासूस आम ने तो उन तीनों से पूछताछ भी नहीं की और उन तीनों को देखा तक नहीं। इसके बावजूद भी जासूस आम को कैसे पता चला कि तरबूज सेठ को किसने लूटा है? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, जब वो मांस वाला आया था तो सबसे पहले उसने तरबूज सेठ के ऊपर बंदूक तानी। मतलब कि बंदूक कौन तान सकता है इसे अच्छे से बंदूक पकड़ना आता हो? मतलब कि ये तो नौकर और माली का काम तो नहीं हो सकता ना। इसे वही कर सकता है जिसने पहले से ही बंदूक कभी पकड़ी हो, मतलब कि वॉचमैन। उसे ही बंदूक अच्छे से पकड़ना आता होगा। ये बात जासूस आम समझ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए थे? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना।